Our today topic of discussion on the return, which is the third topic of investment analysis and the portfolio management. So first of all, what is return? So risk and return is a two component when we do the investment. So firstly, we discuss return. What is return? Return is the income received on an investment plus any change in market price, usually expressed as a presentation of the present of beginning मार्केट प्राइस ऑफ द इन्वेस्टमेंट. सो रिटर्न क्या है? जब हम किसी चीज़ में इन्वेस्टमेंट करते हैं, इन्वेस्टमेंट करने के बाद जो हम एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि उस चीज़ में कुछ एप्रिसिएशन आएगी या कुछ डेप्रिसिएशन आएगी, या तो उसकी वैल्यू इंक्रीज होगी या उसकी वैल्यू कम होगी, या समटाइम्स हम क्या करते हैं, कुछ ऐसी पॉलिसी में पैसे जनरेट करते हैं जिसकी मैच्योरिटी डेट होने के बाद आपको रिटर्न में कुछ ना कुछ अमाउंट मिलती है एक्स्ट्रा, जो जैसे जितना आपने पे किया है. फॉर एग्जांपल, अगर हम लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे हैं तो अगर हम उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, आफ्टर योर डेथ इट विल बी गिवन टू योर फैमिलीज when you are when you are only a sole earner and you are really afraid that if you are not more, how can be your family survive? So in that case you are investing in some money, and if you are not more, the money is given to your family. So this is also the forms of investment. Components of the investment. So basically there are the two components of return, that is yield and capital gain. So what is yield? Yield is a form of return in the periodical cash flow income on the investment. कि फॉर एग्जांपल आपने कहीं पे इन्वेस्टमेंट किया और आपको एक पीरियड के बाद, साल के बाद कुछ इनकम आ रही है, उसमें से कुछ कैश मिल रहा है. जैसे अगर हम शेयर में पैसा लगाते तो हमें डिविडेंड मिलता, अगर हम डिवेंचर्स में लगाते तो हमें इंटरेस्ट मिलता है. तो ये हमारी यील्ड रिटर्न है जो हमें एक टाइम पीरियड के बाद मिल रही है. कैपिटल गेन कौन सी रिटर्न है? कैपिटल गेन फॉर एग्जांपल आपने कोई एसेट खरीदी, आपने बिल्डिंग खरीदी, अब उसके अगर प्राइस बढ़ रहे हैं, अप्रिशिएट हो रहे हैं, या उसके प्राइस डेप्रिशिएट हो रहे हैं, तो वो आपके कैपिटल गेन है. तो अगर कैपिटल गेन में लॉस भी हो सकता है और आपको प्रॉफिट भी हो सकता है. नाउ व्हाट आर द टोटल रिटर्न? टोटल रिटर्न में आपके यील्ड जो पीरियडिकल आ रहा है प्लस प्राइस चेंज, जो चीज़ में प्राइस चेंज आ रहा है वो है, जिसका फॉर्मूला आप देख सकते हो, टी आर इज इक्वल टू डी टी प्लस PT minus PT minus 1 divided by PT minus 1. So here is TR is a total return, DT is a cash dividend at the end of the time period, PT is a price of stock, and PT minus 1 is a price of stock at the time period. Then here you can see an example that Ali purchases stock of rupees 6,000 at the end of the year. Stock is worth rupees 7,500. All was paid dividend of rupees 260. Calculate the total return. तो अली ने एक मशीनरी परचेज स्टॉक परचेज की जिसकी वैल्यू 6,000 थी, पर उसके एंड क्लोजिंग स्टॉक में उसकी वैल्यू 7,500 होगी और उस पर डिविडेंड पे हो रहा था 260. तो हमने यहाँ पे रिटर्न निकालनी है, तो हमने सेम पीछे वाला फॉर्मूला लगाना है और आप देख सकते हो उसकी हेल्प से आपके जो टोटल रिटर्न है वो आती है 29.3%. नाउ व्हाट इज द एक्सपेक्टेड रिटर्न? एक्सपेक्टेड जो हम एक्सपेक्टेशन करते हैं, जो हमें फ्यूचर में लगता है कि ये हो सकती है, ठीक है, वी कैन से जिससे हमें लगता है देयर कैन बी पॉसिबिलिटी. सो द इन्वेस्टर कैन नॉट बी श्योर ऑफ अमाउंट, जिसके लिए हम श्योर नहीं होते हैं, राइट. सो एक्सपेक्टेड रिटर्न का क्या फॉर्मूला? ई आर इज इक्वल टू ई एक्स मल्टीप्लाई पी एक्स, वेयर एक्स विल बी रिप्रेजेंट द वैल्यू, वेरियस वैल्यू ऑफ रिटर्न, एंड पी एक्स इज अ प्रोबेबिलिटी. ठीक है, तो सपोज हमारा अभी इसका क्वेश्चन है, इफ़ यू न्यू ए गिवन इन्वेस्टमेंट एट 50% चांस, हमारे पास 50% चांस रिटर्न ऑफ ₹10 के, 20% चांस है 20 के, एंड 20% चांस है बेयरिंग लॉस के. ठीक है, तो हम कैसे करेंगे? रिटर्न्स देखो हमारी क्या है, 10% प्रॉफिट होने के चांस है और उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी थी? 50%, जिसको हम 0.5 लिख सकते हैं. ऐसे 20 की 0.25%, 25% को 0.2 कर दो और लॉस होने की, इसलिए उसमें माइनस डाल दिया, उसकी कितनी है? 0.25. तो अब अगर इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारी जो रिटर्न निकलती है वो हमारी एक्सपेक्टेड रिटर्न निकलती है. नाउ व्हाट इज रिलेटिव? रिलेटिव रिटर्न इज द डिफरेंस बिटवीन एब्सोल्यूट रिटर्न अचीव बाय इन्वेस्टमेंट एंड रिटर्न अचीव बाय बेंचमार्क. तब जब हम दोनों के रिटर्न को माइनस करते हैं तो हमारी रिलेटिव रिटर्न निकलती है. जैसे अब आप एग्जांपल देख सकते हो, इफ द रिटर्न ऑन द डिसाइडिंग बेंचमार्क इज 20%, ओवर द सेम पीरियड ऑफ टाइम द रिलेटिव रिटर्न हमारी आ गई -12%.
For example, the return on stock may be 80% over given period of time, there may be sound rate higher. तो उनको जो माइनस करके आया 8% वो हमारी आ गई वो रिटर्न. देन है इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न, ऑल्सो कार्ड, इसको हम रियल रेट ऑफ रिटर्न भी कहते हैं, जिसमें हम रिटर्न में से इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन को माइनस करते थे. इन्फ्लेशन क्या है? इन्फ्लेशन इज अ सिचुएशन जब हमारे प्राइसेस बढ़ते हैं तो हमारी रिटर्न पे इफेक्ट पड़ता है. तो पर जब हम चाहते हैं कि इन्फ्लेशन का जो है इफेक्ट ना देखते हुए वैसे देखें कि हमारी रिटर्न कैसे कितनी निकल रही है, तब हम ये फॉर्मूला दिखाते हैं तो हमारी इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न निकल आती है. एग्जाम्पल देखो कि हमारी रिटर्न थी 7%, इन्फ्लेशन का रेट चल रहा था 3%, तो हमने इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न निकालनी. तो मैंने ये फॉर्मूला लगाया 1 + R 1 + 1 - R, ठीक है. तो हमारा ये निकल आया 4%. तो ये क्या है जी? वो वाली रिटर्न है कि देखो जैसे हमें 7% रिटर्न मिली, ठीक है, बट 3% इन्फ्लेशन का इफेक्ट था. तो 7 को अगर वैसे भी हम 3 में से माइनस करें तो हमारी जो रिटर्न वैसे 4% ही है, ठीक है. थैंक यू. सो दिस इज ओवरऑल अबाउट द रिटर्न कंसेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट.